किसी ने यह सच ही कहा है कि कभी किसी की हुलिया, किसी के कपड़े, रंग रूप और उसके पैसे देख के ये भाई मेरे अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि वो इंसान कैसा है, बल्कि उसकी ईमानदारी देखिए, उसका चरित्र देखिए, उसके बारे में पता करिए, तब पता चलता है कि वो इंसान कितनी गहराई में है। लेकिन जिनके पास भाई मेरे पैसा होता है ना, वो इन सब चीजों को मात नहीं देते। उनको लगता है कि भाई जो हम कर रहे, जो हम कह रहे वही सही है। आज जो स्टोरी हम आपको सुनाने जा रहे हैं आपके दिल को छू जाएगी। दोस्तों, एक नौकर जो एक बहुत बड़ी हवेली में बरसों से काम करता आ रहा और हमेशा से उसने ईमानदारी से काम किया, कभी एक फूस भी उस हवेली से बिना पूछे नहीं उठाया। एक दिन ऐसा होता है, उस हवेली में बहुत बड़ी पार्टी होती, बहुत पैसे वाले लोग आते हैं, लेकिन उसी हवेली में बहुत बड़ी चोरी हो जाती है। और जब उस हवेली के मालिक को पता चलता है तो उसने सारा ब्लेम उस नौकर पे ही लगा दिया जो सालों से काम करता आ रहा है, जो हमेशा ईमानदारी से काम किया जिसने। पुलिस को बुला दी, भरी महफिल में उस नौकर की इज्जत को नीलाम कर दिया। पुलिस आती है, फिर वहां के सीसीटीवी कैमरा खोले जाते हैं और उस सीसीटीवी कैमरे में जो सच्चाई, जो रिकॉर्ड होता है उस चोरी के बारे में, उसके बारे में जब उस हवेली के मालिक को पता चलता है तो हवेली का मालिक नतमस्तक हो जाता है उस नौकर के सामने और कहता है, बस मुझे माफ कर दो और हम कुछ नहीं चाहते। उस हवेली के मालिक ने अपनी पूरी जिंदगी ही बदल डाली है। आखिर में वो चोरी किसने की थी, क्या सच्चाई थी कैमरे के पीछे की? चलिए, जब इसके बारे में आप लोग भी जानेंगे तो आप लोग हैरान रह जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नई वीडियो में। दरअसल दोस्तों, दिल्ली के एक बहुत बड़े आदमी जिनका नाम अशोक मेहता होता है, वो बहुत बड़े बिल्डर्स थे। बड़े बड़े लोगों के साथ में उनकी करोड़ों की डील हुआ करती थी। अशोक मेहता के घर में कई सारे नौकर काम करते थे, अलग अलग सबका काम था। तो ऐसे करके इनका वक्त जो है बहुत अच्छे से गुजर रहा था। अशोक मेहता के पास में महंगी महंगी गाड़ियां, महंगे फ्लैट, सब कुछ था। अशोक मेहता का एक बेटा था जो विदेश में पढ़ता था, लाखों रुपए महीने जाते थे। वहीं पे एक नौकर ऐसा भी था जिसका नाम मोहन था, बहुत ही ईमानदारी से काम करता था। उसकी उम्र 38 साल थी और 20 साल पहले से वो उस हवेली में काम करता आ रहा और तब से कर रहा जब वो हवेली बनी भी नहीं थी। अशोक मेहता के जो पिताजी थे उनके सामने भी वो मोहन काम करता था। मोहन पूरी ईमानदारी, श्रद्धा से काम करता था, अपने काम को ही पूजा, काम को ही भगवान समझता था। मोहन का परिवार भी था, बीवी, 2 बच्चे, एक बेटी, एक बेटा। बेटी पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी, तो मोहन को हमेशा लगा करता था कि अगर मेरे पास पैसा होता तो हम भी अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ाते ताकि मेरी भी बेटी किसी पोस्ट पे पहुंच जाती, डॉक्टर, नर्स कुछ तो बन जाती। लेकिन बस यही कि पैसा इतना ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पे नौकरी करके इतना पैसा नहीं मिलता है कि अपनी बेटी को डॉक्टर बना दे। लेकिन बेटी के इतनी तेज तर्राकी देख के सपना तो हमेशा बना रहता था। लेकिन फिर भी मोहन को अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं था। मोहन एक किराए के कमरे में रहता था, ईमानदारी से काम करता था, एक फूस भी नहीं उठाता था। अशोक मेहता के घर से वक्त आगे बढ़ता जाता है। लेकिन दोस्तों, अशोक मेहता जो थे उनके पास में इतना ज्यादा पैसा था तो उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा घमंड रहता था। वो अपने घर के नौकरों से कभी बिल्कुल इज्जत से बात ही नहीं करते थे, कीड़ा मकोड़ा समझते थे और हमेशा अपने एटीट्यूड में, हमेशा इस चीज को, ईगो को ऐसे रखते हुए कि मैं हूं जो कुछ हूं, मैं जो बोल रहा हूं वही सही है, मैं जो कर रहा हूं वही सही है। नौकरों को बिल्कुल कूड़ा, घास कूड़ा समझते थे। लेकिन अब बेचारे नौकर का नहीं क्या, उनको तो बस पैसे से मतलब है, लेकिन ईमानदारी से काम कर रहे। वो जो मोहन था जो इतनी ईमानदारी से इतने सालों से काम कर रहा है, उसको भी अशोक मेहता हड़का दिया करते थे बिना बात के। अशोक मेहता का जो बेटा था, विदेश में पढ़ता था, उसको तो अपने पिताजी से भी ज्यादा घमंड, वो तो और भी कुछ नहीं समझता था। इन लोगों का घमंड देख देख के मोहन ये सोचा करता था कि बताइए, ये इंसान की कीमत को नहीं समझते, इन लोगों के अंदर कितना घमंड है। इनका बेटा छोटा है उम्र में, हम लोग कितने बड़े हैं, लेकिन फिर भी तू करके बात करता है, कोई मैनर्स ही नहीं। लेकिन बेचारे क्या कर सकते थे, अपना काम करते थे। एक बार की बात है, अशोक मेहता की एक बहुत बड़े बिल्डर्स के साथ में डील होती है, करोड़ों की डील होती है। डील पक्की हो जाती है तो उस खुशी में अशोक मेहता ने अपनी हवेली में
बहुत बड़ी पार्टी रखी। बेटा भी विदेश से आया था तो ये भी एक खुशी थी, तो बहुत बड़ी पार्टी रखी जाती है। उस पार्टी में दोस्तों लखपति करोड़पति लोग आते हैं, लजीज खाना बनाया जाता है, सारी व्यवस्थाएं होके। पार्टी जैसे खत्म होने वाली होती है, अशोक मेहता अपना खानदानी हार जो उनकी मां की निशानी थी वो सबको दिखाना चाहते थे, और वो उस रूम में जाते हैं जहां पे वो खानदानी हार हीरो का रखा हुआ था। लेकिन जब उस रूम में जाते हैं, अलमारी को खोलते हैं, उसमें वो हीरो का हार नहीं मिलता है। अब तो जो अशोक मेहता थे वो आग बबूला हो जाते हैं। सभी लोग इंतजार कर रहे थे क्योंकि उससे पहले उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया था कि हम अपना खानदानी हार आप सभी को दिखाना चाहते हैं। अशोक मेहता को सबसे ज्यादा गुस्सा आया अपने नौकर किस पे? मोहन पे, क्योंकि और बाकी नौकरों से ज्यादा मोहन अशोक के कोने कोने में जाता था, हर कमरे में जाता था, चाहे वो पर्सनल हो या क्योंकि वो हर जगह पे काम करता था, झाड़ू पोछा करता था, तो हर कमरे में जाता था। तो उससे पहले उस कमरे से मोहन ही निकला था। तो अशोक जो थे सबके सामने चीखते हुए मोहन को बुलाते कि इधर आ, तूने हीरो का हार चोरी कर लिया, तेरी इतनी जुर्रत, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे टुकड़ों पे पलता है, फिर भी तूने ऐसा काम करने की हिम्मत कैसे की? दोस्तों मोहन चौंक जाता है बेचारा, रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता, हाथ जोड़ता है। सभी लोग सामने खड़े हुए कहता, साहब मैंने चोरी नहीं की है, मेरा यकीन करो साहब मैंने चोरी नहीं की है। यहां तक कि पैरों पे भी गिर जाता है, क्योंकि मोहन के अंदर बहुत खुददारी थी, बहुत ईमानदारी थी। मोहन के लिए मोहन की इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं था। मोहन हाथ जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन जो अशोक मेहता थे वो लगातार हड़काते चले जा रहे हैं, अनाप शनाप गालियां भी दे रहे हैं। उनका बेटा जो था वो भी गालियां दे रहा कि चोर है, हम जानते थे चोरी करेगा, यही उस कमरे में गया था। जब दोस्तों अशोक मेहता जलील करते हुए थक जाते हैं, गाली गलौज करते हुए, तब वो मोहन से कहते हैं कि रुक, अभी तुझे हम सलाखों के पीछे पहुंचा रहे हैं। आज के बाद चोरी करना तो दूर की बात, तू चोरी करने के बारे में सोचेगा भी नहीं, तेरी हिम्मत कैसे हुई? दोस्तों अशोक मेहता तुरंत पुलिस के पास में फोन कर देते हैं और कहते हैं जल्दी से आ जाओ, मेरे घर में करोड़ों की चोरी हो गई। पुलिस वहां पे आती है। पुलिस के सामने मोहन जो था वो रोता है, गिड़गिड़ाता है, और ऐसे रो रहा था मोहन कि पुलिस का एक इंस्पेक्टर जो था उसको मोहन को देख के ऐसा लगा कि ये चोर नहीं है, इसको शायद है कि गलत फंसाया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों हमेशा एक चीज याद रखना कि जो चोर होगा उसका चेहरा बता देगा, जो ईमानदार होगा, जिसने चोरी नहीं की होगी, झूठा इल्जाम लग रहा होगा तो उसका भी चेहरा बता देगा। तो इंस्पेक्टर को ये लगे कि ये इसको गलत फंसाया जा रहा है, ये सही है, चोरी हमें लगता किसी और ने की, कोई खेल और खेल गया और इस बेचारे का नाम हो रहा है। दोस्तों उस इंस्पेक्टर ने कहा कि आप ही बताइए सर कि आप क्या, तो आप इतने बड़े आदमी हैं, इतनी बड़ी हवेली है, तो यहाँ पे तो कैमरे भी लगे होंगे। अशोक मेहता ने कहा हाँ साहब, जगह जगह पे कैमरा लगे हुए हैं, हाँ ये बात सही है, कैमरे में देख लो, साफ नजर आ जाएगा, पकड़ में आ जाएगा कि चोर असली है कि नहीं है। अब क्या था कि भाई बुलाया जाता है एक नौकर को जो वहाँ के सीसीटीवी कैमरे के बारे में सारी जानकारी रखता था, सीडीआर निकाला जाता है, और जब से पार्टी शुरू हुई थी तब से लेके सारी फुटेज को निकाला जाता है। और जब उस रूम की फुटेज को निकाला जाता है 2 घंटे 3 घंटे पहले की, तो उसमें देखा जाता है कि हाँ मोहन उस कमरे में गया। अशोक ने कहा कि देखो मैंने कहा था कि चोर है, ये देखो उसी कमरे में गया और उस कमरे से बाहर आया, शायद है कि इसने अपने पॉकेट में वो हीरो का हार रख लिया होगा। मोहन फिर से गिड़गिड़ाने लगता है, लेकिन फिर उस इंस्पेक्टर ने कहा कि रुको अभी थोड़ी देर और चलने दो, आगे की फुटेज और दिखाओ। तो आगे की फुटेज में जो आता है उसको देख के वहां का माहौल शांत हो जाता, सन्नाटा पसर जाता है, क्योंकि उस कमरे से हीरो के हार की चोरी किसने की थी? अशोक मेहता का जो इकलौता बेटा विदेश से आया था उसने चोरी की थी। जब वो सामने आ जाता है तो अशोक मेहता पहले तो कहते कि नहीं, हमें लगता है कि किसी की साजिश है, ऐसा नहीं हो सकता है। अशोक मेहता का जो बेटा था वो भी इसको झुठलाता है कि नहीं, किसी ने छेड़खानी कर दी है और ऐसा नहीं हो सकता, हम तो उस कमरे में गए ही नहीं। लेकिन जब सबूत सामने है तो कहाँ तक झुठलाया जा सकता है। पुलिस अशोक मेहता के बेटे को पकड़ लेते और कहती है कि देखिए सब कुछ सामने है, अब तुम सही से कबूल दो, तुमने ऐसा क्यों किया। अशोक मेहता का बेटा सब कुछ कबूल देता है, कहता है कि हम विदेश में पढ़ते थे, वहीं पे अपने दोस्तों के साथ में मेरी सट्टाबाजी करने की आदत हो गई, सट्टा लगाने की आदत हो गई,
जिसकी वजह से मेरे ऊपर लाखों का कर्जा हो गया। और जिन लोगों से मैंने पैसे लिए वो लोग मुझे मार डाल रहे हैं, दबाव बना रहे हैं कि मेरा पैसा मुझे दो। इसीलिए हम घर पे आए, लेकिन पिताजी से कहने की हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं पिताजी से कैसे कह दूं कि हम इतने पैसे सट्टे में हार गए, मुझे पैसा दे दो। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने घर में चोरी कर ली जाए, और यही मुझे मौका मिला। मैंने सोचा कि यहाँ पे भीड़ भाड़ भी बहुत है, किसी और का नाम हो जाएगा, मेरा नाम थोड़ी होगा। और मैंने छुपके से वो हीरो का हार चुरा लिया। दोस्तों, उस अशोक मेहता के बेटे के कमरे की तलाशी ली जाती है, तो जो गद्दा था, गद्दे में तीसरी परत में वो हीरो का हार रखा हुआ था। हीरो का हार बरामद हो जाता है। अशोक मेहता के बेटे को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन अशोक मेहता की हालत ऐसी हो जाती है कि मारे शर्म के उनका चेहरा ऊपर नहीं उठ रहा है। वो अभी कह रहे हैं मोहन से कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इतनी मतलब जलीलता महसूस होती है। दोस्तों, कहा जाता है कि आदमी को औलाद या तो जमीन में गाड़ दे या तो आसमान में उठा दे। अशोक मेहता को उनके बेटा ने ही जमीन में गाड़ दिया, उनकी इज्जत को तार तार करके रख दिया। अब वहाँ पे जितने भी लोग देख रहे थे, सभी लोग हैरान कि इनका बेटा इतना बड़ा चोर। यहाँ तक कि जो बहुत बड़ी डील अशोक मेहता की हुई थी वो भी कैंसिल हो जाती। उन लोगों ने कहा कि तुम लोग तो फ्रॉड हो, तुम लोग अच्छे नहीं हो, तुम्हारा बेटा गलत है, तुम भी गलत हो सकते हो। यानी कि इज्जत तार तार हो गई, वो डील भी चली गई। अशोक मेहता को ऐसा लगने लगा कि ये मेरे साथ में क्या हो गया। दोस्तों, कहा जाता है कि ईमानदारी के रास्ते पे बेशक कठिनाई हो, लेकिन एक दिन अच्छा समय जरूर आता है, सफलता जरूर मिलती है। अब जो अशोक मेहता थे वो ये सोचते हैं कि अब हम मोहन के साथ में ऐसा क्या कर दें, मैंने उसके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। तो अशोक मेहता ने अपनी गलती को सुधारने के लिए, अपने आप को माफ करवाने के लिए पता क्या किया, मोहन के लिए एक छोटा सा घर बनवा दिया, उसका खुद का, क्योंकि अभी तक वो किराए पे रहता था। उसकी बेटी के पढ़ाई का पूरा इंतजाम कर दिया और कहा कि मोहन, जहाँ तक तुम्हारी बेटी पढ़े वहाँ तक पूरा खर्चा हम उठाएंगे, और तुम्हें कोई तकलीफ हो तो बताना। और अपनी कंपनी में उसे बहुत बड़े पोस्ट पे रख दिया। तो ऐसे करके दोस्तों, अशोक मेहता अपनी गलती पे पछताते हैं और मोहन की जिंदगी बन जाती है मोहन की ईमानदारी की वजह से। अगर आप गलत नहीं हैं तो भगवान हमेशा आपके साथ में अच्छा करेंगे, इस बात को हमेशा याद रखना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे। और आप लोगों की क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे इस ईमानदारी पे, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय सभी को।